तो आइए दोस्तों, क्लास में स्वागत है आपका। ये आपका रेलवे का PYQ है, जिसका हमने 25 क्वेश्चन का सेट लिया। ठीक है, इसमें शुरू करेंगे राज्य व्यवस्था संविधान। इसमें आपका कंप्लीट राज्य व्यवस्था कराएंगे, पॉलिटी। इसमें टॉपिक वाइज होगा, जो भी टॉपिक जहाँ से शुरू होगा उसको डिस्कस कर लिया करेंगे। फिलहाल आपका संविधान शुरू होता है। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत के लिए संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव रखा? तो सर्वप्रथम MN राव जो हैं, इन्होंने ही संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव रखा था फर्स्ट टाइम। उसके बाद गांधी जी, नेहरू जी, इन्होंने भी इसको आगे बढ़ाया। बट जब बात रहेगा सर्वप्रथम, तो MN रॉय का ही आंसर सेलेक्ट कीजिएगा। सेकेंड क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषताओं के संबंध में इनमें से कौन सा गलत है? तो गलत आपका ये D नंबर है, संविधान का नम्यता ना होना। तो संविधान जो है, नम्यता बोले तो लचीला, भारतीय संविधान जो है वो लचीला है। इसलिए ये जो है आपका गलत है। ठीक है, इसलिए आंसर होगा D। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में आए शब्द डैश का अर्थ राज्य के निर्वाचित प्रमुख से है। गणराज्य, इसका आंसर गणराज्य होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता नहीं है? तो सामंतशाही को प्रोत्साहन, सामंतवाद जो है अपने संविधान में नहीं है, उसको प्रोत्साहन नहीं दिया गया है, इसलिए आपका ये आंसर होगा। पांचवा क्वेश्चन है, केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने वर्ष 2015 में अधिसूचित किया कि नागरिकों के बीच संवैधानिक मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक वर्ष डैश को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो संविधान दिवस के रूप में मनाया जाने के लिए चुना गया है 26 नवंबर को, क्योंकि आपको पता होगा कि 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकार किया गया था। उसी के उपलक्ष्य में 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में निहित रिक्त शब्द को भरें। तो हम के बाद आता है भारत के लोग। आप प्रस्तावना पढ़िएगा तो उसमें देखिएगा भारत के लोग रहेगा। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व, संपन्न समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए और उसके सभी नागरिकों को सुरक्षित रखने के लिए, ऐसा करके पूरा प्रस्तावना है। अभी यहाँ पे कंप्लीट नहीं है, डॉट 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 का निशान आप देख रहे होंगे। तो हम लोगों को यहाँ पे इतना ही आंसर देना था, भारत के लोग यहाँ पे भराएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? ये बिल्कुल ऑब्वियस बात है, सभी को, आप लोगों को पता होगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस प्रांत का 31 दिसंबर 1947 को भारत की संविधान सभा में अधिकतम प्रतिनिधित्व था? तो ये था संयुक्त प्रांत। नेक्स्ट सवाल देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1935 किस पर आधारित था? भारत सरकार अधिनियम 1935 जो था किस पर आधारित था? भारत की स्वतंत्रता दिवस की स्वीकृति नहीं, भारत संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए एक संविधान सभा के विचार की स्वीकृति नहीं, संघ और संसदीय प्रणाली का सिद्धांत, ब्रिटिश भारत के प्रांतों का अधिवेशन का सिद्धांत। इसका आंसर C होगा आपका, संघ और संसदीय प्रणाली का सिद्धांत जो है वो 1935 के शासन अधिनियम में था। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, भारतीय संविधान कब अपनाया गया?
तो अपनाया गया था 26 नवंबर 1946 को, सॉरी 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट सवाल है आपका, भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो लागू हुआ था 1950 में, 50 आंसर होगा। स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये सच्चिदानंद जो थे वो उस समय भारत स्वतंत्रता प्राप्त नहीं किया था, तो स्वतंत्र भारत के संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। संविधान में एक परिचयात्मक कथन जो संविधान के कारणों और मार्गदर्शक मूल्यों को बताता है कहलाता है प्रस्तावना। प्रस्तावना में ही संविधान का जो भी मार्गदर्शक मूल्य है वो स्पष्ट होता है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, भारत के संविधान के निर्माण से पहले 1946 में डैश द्वारा एक उद्देश्य संकल्प प्रस्तावित किया गया था। भारत के संविधान के निर्माण से पहले 1946 में उद्देश्य संकल्प जो था वो आपका जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावित किया था। नेक्स्ट सवाल है, संघवाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? संघीय देशों के मामले में दोहरी नागरिकता की कोई गुंजाइश नहीं है, ये गलत है। संघीय जो स्टेट है उसमें दोहरी नागरिकता हो सकती है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान का प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है? स्वतंत्रता है, समानता भी है, न्याय भी है, ये प्रावधान नहीं है, इसलिए आपका डी आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, संविधान सभा के वित्त एवं कर्मचारी समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के वित्त एवं कर्मचारी समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा के ऑर्डर ऑफ बिजनेस समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के ऑर्डर ऑफ बिजनेस समिति के अध्यक्ष कौन थे? के एम मुंशी थे। भारतीय संविधान के स्रोत, अब हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान के स्रोत। इसमें पढ़ना है कि संविधान जो निर्माण हुआ वो उनका स्रोत जो है वो कौन कौन सा देश है। तो टोटल 10 देश जो है से स्रोत प्राप्त किया गया था, तो उसी से रिलेटेड अब सवाल आएगा आगे। भारतीय संविधान में कितने देशों से उधार ली गई विशेषताएं शामिल है? 10। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान द्वारा इनमें से किस देश से व्यापार की स्वतंत्रता की विशेषता ली गई? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था व्यापार की स्वतंत्रता। नेक्स्ट सवाल है, भारत के संविधान में अर्धसंघीय शासन प्रणाली की विशेषता किस देश के संविधान से ली गई? तो अर्धसंघीय शासन प्रणाली जो है वो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। नेक्स्ट सवाल है, सरकार के संसदीय रूप को अपनाने के लिए प्रेरणा भारत के संविधान के निर्माताओं द्वारा तैयार की गई। सरकार के संसदीय रूप को अपनाने के लिए प्रेरणा भारत के संविधान के निर्माताओं द्वारा तैयार की गए थे। तो ये ब्रिटेन से लिया गया था संसदीय रूप। ये संसद का जो मॉडल है संसद का जो ये पूरा मॉडल है ये आपका ब्रिटेन से ही लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं, भारतीय संविधान में प्रदत्त न्यायपालिका की स्वतंत्रता और न्यायिक समीक्षा किस से अंगीकृत किए गए हैं? तो ये आपका अमेरिका के संविधान से लिया गया है, जुडिशियल रिव्यू बोलते हैं इसको अंग्रेजी में। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, भारतीय संविधान ने किस देश से पंचवर्षीय योजना की विशेषता लिया है? तो ये यूएसएसआर से लिया गया है। यूएसएसआर जो अब रूस के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, भारत के राज्यसभा सदस्यों के अप्रत्यक्ष चुनाव का संवैधानिक प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है।
भारत के राज्यसभा सदस्यों के अप्रत्यक्ष चुनाव का संवैधानिक प्रावधान किस देश से लिया अपनाया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका से अपनाया गया। तो आपका 25 क्वेश्चन खत्म हो गया है। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे क्लास पीएनजी रॉ पीपीटी जो कि आपको सॉल्व करने के लिए रहेगा। क्लास पीएनजी में तो हमने क्वेश्चन का आंसर में टिक कर रखा है, इसमें आपका नहीं रहेगा टिक किया हुआ, ठीक है। तो इसको आप अपने से सॉल्व कर सकते हैं। और ये टेलीग्राम का लिंक आपका जिस चैनल पे वीडियो अपलोड है उसके बायो में जाइएगा, वहाँ पे टेलीग्राम का आपको लिंक मिल जाएगा। तो क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलते हैं।